ड्रीम सिनेरियो 2023 में आई निकोलस केज की ऐसी फिल्म है जो एक ही वक्त में हॉरर भी है और कॉमेडी भी। इसीलिए निकोलस केज का खुद कहना है कि ये अब तक की इसकी सबसे अच्छी परफॉर्मेंस है। मगर ये फिल्म अपने अंदर बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ साथ बेहतरीन स्टोरी भी रखती है। इसके साथ साथ इस स्टोरी में मुख्तलिफ सिनेरियोज हैं और ये तमाम सिनेरियोज फिल्म की स्टोरी लाइन के साथ साथ चलते हैं। तो इन तमाम सिनेरियोज पर बात करते हैं, मगर इससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो पहले बात करते हैं फिल्म के कुछ सिनेरियोज की। फिल्म का पहला सिनेरियो है एवोल्यूशन। फिल्म के स्टार्ट में ही हम देखते हैं कि निकोलस केज यानी पॉल, जो कि एक बायोलॉजी का टीचर है, वो अपने स्टूडेंट्स को एवोल्यूशन की थ्योरी पढ़ा रहा है और वो बता रहा है कि ज़ेब्रे एक ग्रुप में इसलिए रहते हैं ताकि शिकारी से बच सके, और जो ज़ेब्रा ग्रुप से अलग होता है उसे शिकारी आसानी से शिकार बना लेते हैं। और यही तमाम सिनेरियो हम निकोलस केज की जिंदगी में भी देखते हैं, यानी वो अपने ग्रुप के साथ जुड़ के रहना चाहता है, इसीलिए वो एक बेज़रर इंसान है। मगर जब वो लोगों के ड्रीम्स यानी ख्वाब में आना शुरू करता है तो वो अपने ग्रुप से अलग कर दिया जाता है और इसीलिए उसे मुख्तलिफ लोगों की नफरत और इंतकाम का निशाना बनना पड़ता है। और आखिर में वो लोगों की हमदर्दी भी हासिल करना चाहता है जब वो अपनी मजलूमियत का कार्ड खेलता है कि वो अपने ड्रीम्स में खुद भी आ रहा है, मगर ये ड्रीम कार्ड भी उसके काम नहीं आता और उसकी बीवी मॉली के मुताबिक ये बैकफायर कर जाता है और लोग उससे पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगते हैं। लेकिन आखिरकार एवोल्यूशन अपना काम करती है और बदतरीज ये ख्वाब जो पहले बिल्कुल पुरसकून थे वो आहिस्ता आहिस्ता भयानक रूप बदलने लगते हैं और आखिर में इन ख्वाबों के जरिए हमें इंसेप्शन की सी स्टोरी नजर आती है, यानी साइंसी तरक्की के जरिए अब लोगों के ख्वाबों में जाना मुमकिन हो जाता है और वहाँ वो अपनी मर्जी की प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। इस फिल्म का दूसरा थीम या सिनेरियो बाइबल की एक छोटी सी स्टोरी अ गुड समैरिटन के बारे में है। इस स्टोरी के मुताबिक एक आदमी रास्ते में जा रहा था कि उसे कुछ डाकुओं ने लूट लिया और उसे जख्मी कर दिया। इतने में वहाँ से एक प्रीस्ट यानी पादरी भी गुजर रहा था, मगर वो डाकुओं और उस आदमी को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है और चुपचाप उस आदमी को लुटता देखता रहता है। मगर इसके बाद वहाँ से एक समैरिटन गुजरता है और जब उसकी नजर जख्मी पर पड़ती है तो वो उसका इलाज करता है और उसकी पूरी मदद करने की कोशिश करता है। तो पॉल के ड्रीम्स में नजर आने का ताल्लुक इसी तरह की स्टोरी से है। शुरू में पॉल जिन भी ड्रीम्स में आया उन सब में लोग मुसीबत में थे, लेकिन पॉल प्रीस्ट की तरह चुपचाप खड़ा उन्हें मुसीबत में देखता रहा। लेकिन आखिर में जब वो अपनी बीवी मॉली के ख्वाब में आया तो वो उसकी ख्वाहिश के मुताबिक हैलोवीन कॉस्ट्यूम में आया और इस तरह वो एक खामोश तमाशाई से एक गुड समैरिटन बन गया। और सबसे आखिरी और सबसे अहम सिनेरियो इस पूरी फिल्म का ये है कि सोशल मीडिया की पावर बहुत ज्यादा है। हम देखते हैं कि पॉल शुरू में इस बात से परेशान था कि वो लोगों के ख्वाब में क्यों आ रहा है, मगर आहिस्ता आहिस्ता जब उसे शोहरत का नशा लग गया और वो मशहूर हो गया तो वो इस बात को एंजॉय करने लगा। लेकिन ये एंजॉयमेंट ज्यादा देर तक नहीं चल सकी क्योंकि लोग ख्वाबों में एवोल्यूशन की वजह से आहिस्ता आहिस्ता उसका एक दूसरा रूप देख रहे थे, यानी ख्वाब पुरतशद्दुद होते जा रहे थे, जिसकी वजह से लोग अब पॉल से नफरत करने लगे थे। और अगरचे पॉल का इसमें कोई कसूर नहीं था, लेकिन शुरू में लोगों की मोहब्बत और आखिर में लोगों की नफरत देखकर हमें सोशल मीडिया की पावर का पता चलता है और पता चलता है कि लोगों को मोहब्बत और नफरत के लिए किसी खास या ठोस वाक़े की जरूरत नहीं होती। और जिस तरह सोशल मीडिया की जिंदगी ख्वाबों की जिंदगी है, इसी तरह ही पॉल की जिंदगी लोगों की मोहब्बत और नफरत का शिकार हो जाती है और इसमें पॉल कुछ भी नहीं कर पाता। तो फिल्म की स्टोरी की तरफ चलते हैं। फिल्म की कहानी पॉल के गिर्द घूमती है। पॉल एक बायोलॉजी टीचर है और बिल्कुल आम सा आदमी है, मगर एक रात उसकी बेटी कैट एक ख्वाब में अपने बाप पॉल को देखती है कि कैट मुसीबत में है, मगर पॉल चुपचाप खड़ा उसे देख रहा है और उसकी किसी किस्म की मदद नहीं कर रहा। सुबह वो ये ख्वाब अपने बाप को बताती है। पॉल भी ये अजीब सा ख्वाब सुनकर हैरान रह जाता है, मगर इसके बाद वो स्कूल चला जाता है और वहाँ कुछ स्टूडेंट्स उसे देखकर बातें कर रहे थे और ऐसा लगता है कि जैसे वो भी पॉल के बारे में ही बात कर रहे हैं। शाम को पॉल को उसके एक दोस्त का फोन आता है कि किसी ने पॉल को अपने ख्वाब में देखा है। इसके बाद तो एक लाइन ही लग जाती है। हर आदमी पॉल को ऐसे देख रहा था जैसे वो उसे
जानता है। और रात को पॉल जब अपनी बीवी मॉली के साथ ओपेरा देखने जाता है तो वहाँ भी कई लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। वापसी पर पॉल को उसकी एक्स एम्बर मिलती है जो पॉल को बताती है कि वो उसके ख्वाबों में आया है। ये चीज मॉली को बिल्कुल पसंद नहीं आती, मगर पॉल उसे समझाने की कोशिश करता है कि सपने उसके इख्तियार में नहीं। मगर पॉल मॉली से पूछता है कि अगर वो कभी उसके सपने में आए तो वो कैसा देखना पसंद करेगी, जिस पर मॉली उसे कहती है कि वो हैलोवीन कॉस्ट्यूम में उसे देखना पसंद करेगी। इसके बाद एम्बर पॉल के अपने सपने में आने के बारे में एक आर्टिकल लिखती है, मगर इस आर्टिकल का छपना था कि पूरे इंटरनेट पर एक आग लग जाती है, क्योंकि अचानक ही हजारों लोग ये दावा करने लगते थे कि पॉल उनके ख्वाबों में आ रहा है। मगर सबसे अजीब बात तो ये थी कि पॉल बस ऐसे सपनों में आ रहा था जहां लोगों के साथ कुछ अजीबोगरीब हो रहा था, मगर पॉल किसी भी सपने में किसी की मदद नहीं कर रहा था, बल्कि चुपचाप खड़ा सब चीजों को होता देख रहा था। और ये बात इंतहाई अजीब थी। मगर इससे पॉल बहुत मशहूर हो गया और उसके इंटरव्यूज होने लगे, और इसके बाद पॉल को एक स्टार की तरह ट्रीट किए जाने लगा। और पॉल इतना मशहूर होने के बाद अपनी एक किताब लिखना चाहता है। इस सिलसिले में वो एक कंपनी से मिलता है और कंपनी उसे किताब लिखने की बजाय एक हाईटेक आला बनाने का कहती है, ताकि इसके जरिए वो लोगों के ख्वाबों में जाकर उन्हें मुख्तलिफ चीजों की एडवर्टाइजमेंट कर सके। मगर पॉल सिर्फ किताब लिखने में ही इंटरेस्टेड था। मगर इसके बाद अचानक ही हालात बदलने लगते हैं और पॉल जो पहले सिर्फ खड़ा लोगों को देख रहा था वो अचानक ही लोगों पर तशद्दुद और हमले करने लगता है, हत्ता कि वो खुद के एक सपने में अपने ऊपर भी हमला कर देता है। मगर इन तमाम सपनों से पॉल का कोई लेना देना नहीं था। इसके बावजूद अचानक ही तमाम लोग पॉल के खिलाफ हो जाते हैं और उससे नफरत करने लगते हैं। इस पर पॉल अपनी एक वीडियो बनाता है जिसमें वो अपने आप को मजलूम साबित करने की कोशिश करता है, मगर मॉली का कहना था कि ये वीडियो बैकफायर करेगी, और ऐसा ही होता है। और इस वीडियो को देखकर लोग पॉल से मजीद नफरत करने लगते हैं। मगर फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि एकदम ही सब कुछ खत्म हो जाता है और अचानक ही पॉल जिस तरह लोगों के सपनों में आने लगा था उसी तरह ही एकदम वो उसे भूल जाते हैं। और आखिर में पॉल एक जदीद गैजेट के जरिए मॉली के सपने में जाता है, यानी पॉल ने कंपनी की बात मान ली थी और किताब लिखने की बजाय उसने कंपनी के साथ मिलकर एक साइंटिफिक आला बना लिया था, जिससे अब लोगों के सपनों में जाना मुमकिन हो गया था। इसी दौरान पॉल की मॉली से तलाक भी हो चुकी थी, मगर इसके बावजूद पॉल मॉली के सपने में जाता है और वो उसी तरह मॉली के सपने में जाता है जैसे मॉली उसे देखना चाहती थी, यानी हैलोवीन कॉस्ट्यूम में। और इसके साथ ही ये जबरदस्त स्टोरी और फिल्म एंड हो जाती है। तो अगर आपने ये स्टोरी एंजॉय की तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।